एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के नेचर एंड स्कोप के बारे में डिस्कशन की थी और इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के पर्पस एंड रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन है क्या। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन की है, कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को और मैसेजेस को दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ और ग्रुप्स में एक्सचेंज करते हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए हम कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन मेथड्स। और इन मेथड्स को हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कई सारे पर्पसेस हैं। द नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है? एक्सचेंज करना किसी भी इंफॉर्मेशन को। दिस इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज, डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड अपडेट्स। तो हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं? वो कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की नॉलेज हो सकती है, डेटा हो सकता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं और किसी भी तरह की अपडेट हो सकती है। वेदर इन अ प्रोफेशनल और पर्सनल सेटिंग, हम चाहे प्रोफेशनली बात करें और चाहे पर्सनली बात करें, कम्युनिकेशन हेल्प्स इंश्योर दैट individuals have access to the information they need to make informed decisions, perform tasks and solve problems। तो कम्युनिकेशन ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास वो सभी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी डिसीज़न लेने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने थॉट्स को और इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज़। तो कम्युनिकेशन एक वो वे है जिसके थ्रू हम अपनी किसी भी तरह की फीलिंग्स को, अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को और अपने डिफरेंट आइडियाज़ को दूसरे इंडिविजुअल्स के सामने ईजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इनेबल्स सेल्फ एक्सप्रेशन which is vital for personal development and mental well-being। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को और ओपिनियंस को दूसरों पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि हमारी पर्सनल और मेंटल वेलबींग के लिए इसेंशियल मानी जाती है। थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, people share their emotional states, desires and concerns, forming the basis of personal and social interactions। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल वो मेथड है जिसके थ्रू पर्सन अपनी किसी भी इमोशनल स्टेट को, अपनी इच्छा को और अपने कंसर्न्स को दूसरे पर्सन के सामने इजीली एक्सप्रेस कर सकता है और इससे हमारी पर्सनल और सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ती है। हमारा थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। One of the key purposes of communication is to build and maintain relationships। तो कम्युनिकेशन का एक मेन पर्पस क्या माना जाता है? रिलेशनशिप को बनाना और उसको मेंटेन करना। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। वेदर इन पर्सनल लाइफ और द वर्क प्लेस, हम चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें और चाहे किसी भी वर्क प्लेस की बात करें, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इस्टेब्लिश ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, दूसरे पर्सन के लिए हमारी रिस्पेक्ट जता सकते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा सकते हैं। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वर्क कोलैबोरेटिवली। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सकते हैं और एकजुट होकर काम कर सकते हैं टुवर्ड कॉमन गोल्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी भी गोल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन भी बना जा सकता है।
हमारा फोर्थ पॉइंट है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। तो अभी हम बात करेंगे पर्सन्स के बिलीव्स की और उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में। कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी भी पर्सन के एटीट्यूड्स को, उनके विचारों को और बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस पा सकते हैं। Whether in marketing, leadership or negotiation, persuasive communication seeks to shape opinions, motive actions। तो हम किसी भी फील्ड की बात करें तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम डिफरेंट ओपिनियंस को बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं एंड कन्विंस अदर्स टू अडॉप्ट स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स और टेक सर्टेन एक्शंस। और किसी भी पर्सन को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे व्यू पॉइंट्स को एक बार ज़रूर देखे और कोई भी एक्शन भी ले। The ability to communicate persuasively is key to success in many professional fields। तो हमारी जो कम्युनिकेट करने की वे है अच्छे तरीके की, उससे हम किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में इजीली सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है कल्चरल ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही डिफरेंट कल्चर्स की ट्रांसमिशन भी होती है। कम्युनिकेशन इज़ द मीडियम थ्रू विच कल्चरल वैल्यूज़, traditions, norms and language are passed from one generation to the next। तो कम्युनिकेशन की एक रास्ता है, एक मीडियम है जिसके थ्रू डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पास होती हैं। इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन दैट सोसाइटीज़ प्रिजर्व देयर हेरिटेज। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही डिफरेंट सोसाइटीज़ अपनी हेरिटेज को, अपनी विरासत को संभाल कर रख सकती हैं। टीच देयर चिल्ड्रन एंड सस्टेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं और इससे ही कल्चरल आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होता है, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। और डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में हमारी जो डिस्कशन होती है उसके बाद ही अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम कम्युनिकेशन के रोल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को और नॉलेज को दूसरे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच वी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कम्युनिकेशन ही एक मेन माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, बी इट पर्सनल, एजुकेशन और प्रोफेशनल। तो हम ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव की बात करें, चाहे पर्सनल की, एजुकेशनल की और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स स्टे इन्फॉर्म्ड। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ग्रैस्प कर सकते हैं। इन एजुकेशन, अभी हम अगर एजुकेशन के बारे में बात करें, टीचर्स कम्युनिकेट नॉलेज टू स्टूडेंट्स। तो टीचर्स जो है अपनी नॉलेज को कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्कस करते हैं। वाइल इन द वर्क प्लेस, अगर हम वर्क प्लेस के बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियल फॉर पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड अपडेट्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को और अपडेट्स को दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। Accurate and timely information exchange ensures that tasks are completed efficiently। तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही है और टाइम पर हमें मिल रही है तो इससे हमारा टास्क जो है एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट किया जा सकता है। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो डिसीजंस जो है फैक्ट पर ही लिए जाएंगे। एंड इंडिविजुअल्स आर अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो अगर टाइम पर कम्युनिकेशन होती रहेगी तो इंडिविजुअल्स को नई डेवलपमेंट्स के बारे में ईजीली पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू कई सारे रिलेशनशिप्स जो हैं बनते हैं और उनको स्ट्रेंथनिंग किया जाता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है
सभी ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए एक फाउंडेशन है, वेदर एट होम, वर्क और इन सोशल सेटिंग्स। अगर हम बात करें घर की, काम की और किसी भी सोशल सेटिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन अलाउज पीपल टू कनेक्ट, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन ही किसी भी पीपल को अलाउ करता है दूसरे पर्सन के साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और इससे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहती है। बाय कम्युनिकेटिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, ट्रस्ट एंड इमोशनल बॉन्ड्स आर इस्टेब्लिश्ड। अगर हम किसी भी पर्सन के साथ ओपनली बात करते हैं और ऑनेस्टली बात करते हैं तो हमारा ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग रहती है और बनी रहती है। इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स, अगर हम प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की बात करें, गुड कम्युनिकेशन फोस्टर्स टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। तो अच्छी कम्युनिकेशन के साथ ही टीम वर्क बढ़ता है, कोलैबोरेशन बढ़ती है और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है बना रहता है। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्लियर एंड एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड मेंटेनिंग क्लोजनेस। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इससे ही हम किसी भी झगड़े को मिटा सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इससे क्लोजनेस भी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। In any group or organization, communication plays a vital role in the decision making process. किसी भी ग्रुप में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। क्लियर कम्युनिकेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू आर्टिकुलेट देयर ओपिनियंस। तो क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू ही कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ईजीली एक्सप्रेस कर सकता है, ईजीली एक्सप्लेन कर सकता है, प्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करने के बाद कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वेदर इन द फैमिली, बिजनेस और गवर्नमेंट। हम चाहे किसी फैमिली की बात करें, बिजनेस की बात करें और किसी भी गवर्नमेंट की बात करें। डिसीजंस रिलाई ऑन द एक्यूरेट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड आइडियाज़। तो डिसीजंस जो है सही इन्फॉर्मेशन पर, एनालिसिस और आइडियाज़ पर ही डिपेंड करते हैं। लीडर्स नीड कम्युनिकेशन टू गैदर फीडबैक एंड इंश्योर दैट देयर डिसीजंस आर अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड। तो लीडर्स जो है कम्युनिकेशन के थ्रू ही फीडबैक को गैदर करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए गए हैं उन्हें समझा गया है और सपोर्ट किया गया है। In business, effective communication ensures that all stakeholders are aligned with organizational goals and decisions. तो बिजनेस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये पता लगाया जा सकता है कि सभी स्टेक होल्डर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और डिसीजन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कम्युनिकेशन इज़ की टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी भी झगड़े को, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ईजिली दूर कर सकते हैं। व्हेन डिसएग्रीमेंट्स अराइज, जब भी कोई डिसएग्रीमेंट अराइज होता है, इट इज़ ऑफन ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशंस और डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट अराइज होता है जी मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन और अलग अलग विचारों के साथ ही अराइज होता है। Open, active listening and empathetic communication help individuals to express their concerns. तो ओपन और एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन जो है किसी भी पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपनी कंसर्न को, अपनी चिंता को जताने के लिए। अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने के लिए। एंड फाइंड म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशंस, ताकि कोई सॉल्यूशन जो है उसे ढूंढा जा सके। वेदर इन पर्सनल रिलेशनशिप्स और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, चाहे हम पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की बात करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर डिफ्यूजिंग टेंशन एंड फोस्टरिंग कोऑपरेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है टेंशन को दूर करने के लिए और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए।
नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज विच आर सेंट्रल टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, आर बिल्ट ऑन क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। तो ये किससे बनते हैं? क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारे जो नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ है बनते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग के बारे में। कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। तो अब देखिए, हम अपनी बोलचाल से, अपनी कम्युनिकेशन से किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को और उसके बिहेवियर को ईजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लीडर्स, मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस एंड एडवोकेट्स यूज़ परसुएसिव कम्युनिकेशन टू इनकरेज एक्शन और चेंज। तो हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे लीडर्स की, मार्केटर्स की, पॉलिटिशियंस की, चाहे एडवोकेट्स की बात करें, तो वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही दूसरों को इनकरेज करते हैं किसी भी एक्शन लेने के लिए या फिर किसी चेंज के लिए। By presenting compelling arguments, addressing needs and appealing to emotions, communicators can influence public opinion, motivate teams or persuade individuals to take actions। तो हम किसी भी आर्ग्यूमेंट के थ्रू किसी भी नीड को एड्रेस किया जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है, किसी भी इमोशंस के बारे में जाना जा सकता है। इसीलिए कम्युनिकेटर्स जो हैं अपने पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं और परसुएड इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शंस, और दूसरे पर्सन के एटीट्यूड्स पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि कोई एक्शन जो है लिया जा सके। परसुएशन इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप, सेल्स एंड सोशल चेंज। तो परसुएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है किसी भी लीडरशिप के लिए, सेल्स के लिए या फिर कोई भी सोशल चेंज के लिए। एंड इट रिलाइज ऑन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। तो ये जो है किस पर निर्भर करता है? कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज पर, दैट रेजोनेट विद द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस के थ्रू ही रेजोनेट होते हैं। थैंक यू। द लास्ट पॉइंट इज़ प्रमोटिंग सोशल कोहिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम सोशल कोहिजन एंड अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। At societal level, communication plays a central role in promoting understanding, tolerance and unity। तो societal level पर क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है एक सेंट्रल रोल निभाती है अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। इन डाइवर्स सोसाइटीज़ कम्युनिकेशन हेल्प्स ब्रिज कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स। तो डाइवर्स सोसाइटीज़ में क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है एक ब्रिज की तरह काम करती है, लिंग्विस्टिक को बढ़ाती है एंड आइडियोलॉजिकल को डिवाइड करती है। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड पब्लिक डिस्कशंस रेज अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज एंड इनकरेज डायलॉग अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक डिस्कशन को रेज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं किसी भी सोशल इशू को बढ़ाने के लिए, और डायलॉग अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स को इनकरेज करने के लिए भी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर्स एम्पैथी। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है सहानुभूति को भी बढ़ाती है। एंड प्रमोट्स सोशल कोहिजन बाय इनकरेजिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कलेक्टिव गोल्स। इसके अलावा सोशल कोहिजन को भी बढ़ाया जा सकता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू बाय टेकिंग सम स्टेप्स, जैसे कि वैल्यूज़ को शेयर करके और कलेक्टिव गोल्स के द्वारा। इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन दैट कम्युनिटीज़ एड्रेस कॉमन चैलेंजेस। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही कम्युनिटीज़ जो हैं कॉमन चैलेंजेस को पता लगाती है। नेगोशिएट डिफरेंसेस के बारे में भी पता चलता है। एंड वर्क टूवर्ड्स म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। थैंक यू।